राजीव गांधी फ्लाईओवर पे जो 2 बच्चों की जान गई थी उसके केबल को भी लेकर लोग प्रोटेस्ट करे, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से इसका कोई रास्ता अभी तक के नहीं निकला। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये जो जान गई, वो तो एक हादसा होता है, उसमें जान गई, तो उसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करें तो कॉरपोरेशन की भी लापरवाही है ना। कितने दिन से लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक सिर्फ केबल ही तो हटाना है, या वो जो कंपनी उसके ऊपर जो मामला दर्ज है। ऑन साइड एक न्यूज़ चलाई जा रही है और कमिश्नर को हरेसमेंट किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। मेरा ये बोलना है कि इस शहर का डेवलपमेंट एक आईएएस के ही थ्रू होगा, तो थोड़ा वक्त दो। इस शहर में बार बार सीसीटीवी की जो है लाइन खोदी जा रही है, तो वो तो अभी वर्क ऑर्डर हुआ रहेगा, तो अभी खोद रहे हैं, तो अब अगर लोगों को दिक्कत है तो अभी प्रोटेस्ट होगा ना उसका तो। और अगर गलत चीज़ है तो फिर उस पर प्रोटेस्ट करने में खड्डे भिवंडी में वही एक नहीं है सीसीटीवी के, और वो बहुत बड़ा खड्डा नहीं है। हाँ, तो वही लोगों का बोलना कि एक तो शहर में जो है पहले से खड्डे, उसके बाद और एक खड्डा कर दिया जा रहा है और उसको भरा भी नहीं है। तो जब पहले खड्डे हुए तब कहाँ थे ये लोग? फात भाई, आपकी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो आईएएस ऑफिसर जो मनपा आयुक्त है उनका कहीं ना कहीं फेवर करें। तो भिवंडी शहर में एक बार इससे पहले भी आईएएस ऑफिसर पंकज आशिया साहब आए थे, जिसके बाद जो है कुछ ही महीनों में उन्हें जो है पॉलिटिकल प्रेशर में जो उनका तबादला कर दिया गया था। ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, ऑफ कैमरा बोलते हैं। तो हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दाम भाई। भिवंडी शहर हादसों का शहर है और इसी हादसों को लेकर कई बार जो है लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ निकल कर नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि बीते 10 दिनों पहले राजीव गांधी फ्लाईओवर पर 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी। और इसका पूरा जिम्मेदार जो है लोगों ने जो है वहाँ पे जो केबल था उसको ठहराया था कि इस केबल की वजह से जो है लोगों की जान जा रही है, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई। और इसी मामले को लेकर हम भीम आर्मी के थाना वर्किंग प्रेसिडेंट फात शेख साहब से बात करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। फात भाई, जैसे कि आपको पता है भिवंडी शहर हादसों का शहर है और यहाँ पर लगातार जो है हादसे होते हैं, उसके बाद जो है प्रशासन की आँख खुलती है या लोगों की आँख खुलती है, वो धरना मोर्चा करते हैं, लेकिन इसको लेकर उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। आपने देखा होगा कि सीसीटीवी का जो केबल है उसको लेकर भी कई लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो जो राजीव गांधी फ्लाईओवर पे जो 2 बच्चों की जान गई थी उसके केबल को भी लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से इसका कोई रास्ता अभी तक के नहीं निकला। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए कैसा है, कॉरपोरेशन की तरफ से रास्ता नहीं निकला, इसके बारे में तो मुझे कंप्लीट डिटेल नहीं है, लेकिन लापरवाही महानगर पालिका की है। लेकिन महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है, और इसको लेके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या वो लोग महानगर पालिका आयुक्त या उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उन अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में तो वो लोगों को जवाब देना चाहिए। वो मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कंटिन्यूसली जो है एक कमिश्नर साहब को टारगेट किया जा रहा है। तो कमिश्नर साहब जो है, जो हमारे भिवंडी के अभी नए कमिश्नर साहब हैं, वो कैसा होता है कि अभी किसी भी शहर का जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा आप देखेंगे कि एक आईएएस के ही थ्रू होता है। जो प्रमोटेड लोग रहते हैं वो सिर्फ सिस्टम को कुछ वक्त चलाते हैं, उसके बाद में फिर वो ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है एक बहुत टाइम के बाद जो है एक आईएएस कमिश्नर आए हैं, तो मुझे लगता है कि शहर का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए या होगा। अब उनको आके हार्डली 1 महीना हुआ है, जिसमें 15 दिन छुट्टी और 15 दिन वर्किंग टाइम। उसके बाद में उनको इस शहर को और सिस्टम को, यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और उसके अलावा 15 दिन हो गए रमज़ान महीना शुरू होके। अब रमज़ान महीने में नॉर्मली सारे जो है कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, एक धार्मिक इसके लिहाज से कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अब उसमें बार बार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बार बार उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि इससे पहले जो कमिश्नर थे अजय वैद, उनके टाइम पे ये लोग कहाँ थे? ये केबल अभी तो नहीं लगा है ना, इससे पहले बहुत से हादसे हुए, तब किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो अब करने का कारण क्या है? इसके पीछे कुछ तो वजह है जो कंटिन्यूस जो है इनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जब
अजय वैध थे, दो बड़ी एंटी करप्शन की रेड हुई, भ्रष्टाचार आखिरी चरण पे था। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी जो है उन्हीं के साथ ही है, भ्रष्टाचारियों के साथ ही है। या इस भ्रष्टाचार से जिसको फ़ायदा हो रहा है या ये उनके साथ ही है। जब भी इनको जो है इस कमिश्नर से तकलीफ़ है, इसलिए जो है इनकी जो है एक निगेटिव इमेज लोगों के सामने रखी जा रही है, बार बार उसकी कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये बोलना है कि ठीक है, अभी ये आए हैं तो इनको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए शहर को समझने के लिए, यहाँ के कामकाज किस तरीके से होते हैं उसको समझने के लिए वो करेंगे कार्रवाई। बात में लेकिन अगर जैसे कि पुराने जो है मनपा आयुक्त थे वो अजय वैध थे, लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये जो जान गई, वो तो एक हादसा होता है, उसमें जान गई, तो उसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करें तो कॉरपोरेशन की भी लापरवाही है ना। कितने दिन से लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन एक सिर्फ केबल ही तो हटाना है, या वो जो कंपनी उसके ऊपर जो मामला दर्ज है। देखिए वो कैसा है कि महानगर पालिका तो उस पर कार्रवाई कर ही रही है। अभी महानगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वो जाके उनसे मिले क्या आपने जो भी इलीगल केबल्स वगैरह गए हैं इसके अगेंस्ट जो महानगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है, या इतने दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको कुछ महानगर पालिका की तरफ से जवाब मिला कि नहीं मिला। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को भी तो सामने लाना चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ एक वन साइड एक न्यूज़ चलाई जा रही है और कमिश्नर को हरेसमेंट किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। मेरा ये बोलना है कि इस शहर का डेवलपमेंट एक आईएएस के ही थ्रू होगा, तो थोड़ा वक्त दो। इस शहर में बार बार एक चीज़ देखी गई है कि जब भी कोई एक आईएएस ऑफिसर इस शहर में एज ए कमिश्नर आता है तो उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है, उसका विरोध शुरू हो जाता है। क्योंकि इस शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि कोई पढ़ा लिखा या कुछ इस तरीके का कोई कमिश्नर आए जिसकी वजह से शहर में डेवलपमेंट हो। तो ये जो जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है, तो ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये उन्हीं के साथ ही है। फात भाई, जैसे कि आपने बताया कि सीसीटीवी की जो है लाइन खोदी जा रही है, तो वो तो अभी वर्क ऑर्डर हुआ रहेगा, तो अभी खोद रहे हैं, तो अब अगर लोगों को दिक्कत है तो अभी प्रोटेस्ट होगा ना उसका। तो और अगर गलत चीज़ है तो फिर उस पर प्रोटेस्ट करने में खड्डे भिवंडी में वही एक नहीं है सीसीटीवी के, और वो बहुत बड़ा खड्डा नहीं है। सीसीटीवी का जो खड्डा है वो ठीक है, उसका अभी काम शुरू है, काम उन्होंने ख़त्म करके नहीं गए, वो काम शुरू है। उसके साथ साथ में हमारे आमदार महेश चौगले साहब ने भी इस चीज़ का आश्वासन दिलाया है कि वो स्पेशली उसके लिए एक 40 करोड़ का जो है फंड लाएंगे, जिससे जो है वो जो भी खड्डे हैं उसकी रिपेयरिंग होगी। तो अब वो भी एक आश्वासन, एक आमदार भी आश्वासन दे रहे हैं, और लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर इतने फास्ट अगर काम होता तो शहर में खड्डे नहीं रहते। बहुत से खड्डे पड़े, रोड रास्ते सब खड्डे हैं। हाँ, तो वही लोगों का बोलना कि एक तो शहर में जो है पहले से खड्डे, उसके बाद और एक खड्डा कर दिया जा रहा है और उसको भरा भी नहीं आया। तो जब पहले खड्डे हुए तब कहाँ थे ये लोग? तब भी तो इनको सामने आना चाहिए था ना, तब ये इतने खड्डे नहीं होते ना। अब कुछ एक अच्छा होने जा रहा है, शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिसकी वजह से पुलिस को भी जो है मदद मिलेगी क्राइम कंट्रोल करने में। तो इसका मतलब कि ये सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे, तो वो लगा रहे हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होनी है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे आरसीसी रोड बन रहा है तो लोग तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, बाद में फिर वो कंप्लीट होने के बाद में सहूलत मिल रही है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। फात भाई, आपकी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो आईएएस ऑफिसर जो मनपा आयुक्त है उनका कहीं ना कहीं फेवर करें, तो इसका कारण क्या है? नहीं, देखिए मैं कमिश्नर साहब का फेवर नहीं कर रहा हूँ। कैसा है कि भिवंडी महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतना नहीं होगा, और अब इनके आने से एक ये उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, कंट्रोल होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार में जो पैसा लोगों का जा रहा है, अब वो पैसा सही जगह लगेगा। जैसे कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड रास्ते हो गए, इन सब चीज़ों में जो है वो पैसा खर्च होगा। ये शहर जो है कुछ डेवलप हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, और मेरी लोगों से भी अपील है कि ये बार बार हमारे शहर के साथ यही होते आया है कि जब भी कोई अच्छा ऑफिसर यहाँ आया है शहर में कुछ अच्छा करने के लिए, तो इस तरीके के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ जो है साजिश करके, उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव मार्केटिंग करके, तंग करके उनको यहाँ से जो है जाने पे मजबूर किया। तो अब लोगों से अपील है कि एटलीस्ट अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लोग भी जो है फेवर करें
ताकि जो है ये शहर का नक्शा बदले, शहर में कुछ अच्छा हो, बच्चों का, हमारे बच्चों का फ्यूचर कुछ अच्छा हो, स्कूल अच्छे बने, हॉस्पिटल में सुविधाएं हों। फात भाई, भिवंडी शहर में एक बार इससे पहले भी आईएएस ऑफिसर पंकज आशिया साहब आए थे, जिसके बाद जो है कुछ ही महीनों में उन्हें जो है पॉलिटिकल प्रेशर में जो उनका तबादला कर दिया गया था, ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, ऑफ कैमरा बोलते हैं। तो हाँ, देखिए कैसा है कि पंकज आशिया साहब जब आए थे, वो एक कोविड का टाइम पीरियड था, उन्होंने भिवंडी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और बहुत कम लोगों की जाने गई, पूरे शहर को उन्होंने संभाला अपनी तालीम और अपनी अकल के दम पर। और उसके बाद में फिर जो है यही पॉलिटिकल लोग, उस वक्त काउंसिल थी, नगर सेवक थे अपने पदों पे, तो उन लोगों ने जो है उनके खिलाफ लेटरबाजी करके और जो भी थे उनके खिलाफ साजिश करके उनको बदनाम करके यहाँ से जो है ट्रांसफ़र करवाया। तो वो बहुत ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाए, वो जितने दिन भी थे वो कोविड का एक टाइम पीरियड था। तो ये रहेंगे, कितनी गारंटी? देखिए, इसके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं खुद ये उम्मीद लगाऊंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ रहें ताकि हमारे शहर का विकास हो।